Welcome to you all in this module of the food security in India. In this module we will cover what is food security, what are its dimensions, and who are poor, famine of the Bengal, and other facts related with the food security in India. Let's discuss what is food security and its three dimensions. Availability, accessibility, and affordability of the qualitative food to all the people of the country at all times is called food security. It has three dimensions. अवेलेबिलिटी, accessibility और affordability अगर क्वालिटेटिव फूड की कंट्री में है और सारे लोगों को फूड मिल रहा है कंट्री के लोगों को, क्वालिटेटिव फूड, पुअर क्वालिटी का फूड नहीं होना चाहिए और सारे टाइम चाहे वो ड्रॉट हो, फेमाइन हो, किसी भी केस में फूड अवेलेबल है, एसेसिबल है और अफोर्डेबल है सारे लोगों के द्वारा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री फूड सिक्योर है। तो फूड सिक्योरिटी के थ्री डायमेंशंस हैं। पहला है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब सफिशिएंट फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन विद इन द कंट्री होना चाहिए। अगर इन केस नहीं है तो इंपोर्ट के थ्रू या प्रीवियस ईयर के स्टॉक के थ्रू सफिशिएंट अमाउंट कंट्री में अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा डायमेंशन है एसेसिबिलिटी। इसका मतलब है फूड ग्रेन्स जो हैं वो सारे लोगों के पहुंच में होने चाहिए, आसानी से सभी लोगों को फूड ग्रेन्स मिल जाएं। और तीसरा डायमेंशन होता है अफोर्डेबिलिटी, मीन्स प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स मस्ट बी रिजनेबल सो दैट एवरी वन कैन ईजिली अफोर्ड। तो प्राइस फूड ग्रेन्स का अफोर्डेबिलिटी के लिए इतना मिनिमम होना चाहिए कि सारे सेक्शन सोसाइटी के पुअर हों या रिच हों आसानी से उसको अफोर्ड कर सकें। क्वेश्चन ये आता है कि फूड सिक्योरिटी हाउ इट इज़ अफेक्टेड ड्यूरिंग नेचुरल कलामिटीज़। नेचुरल कलामिटीज़ के टाइम पे फूड सिक्योरिटी किस तरीके से अफेक्ट होती है। नेचुरल कलामिटीज़ में हम ड्रॉट का एग्जाम्पल लें। ड्रॉट और फेमाइन के कारण नॉर्मली फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी राइज होती है। जब फूड ड्रॉट, फेमाइन जैसे नेचुरल कलामिटीज़ आते हैं तो उस समय प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का घट जाता है। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन घटने के कारण जो स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स है गवर्नमेंट के पास, जो अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन्स की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अवेलेबिलिटी के कम होने के कारण जो प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का है वो कम हो गया, तो फूड ग्रेन्स की सप्लाई भी कम हो जाती है मार्केट में। इट इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो अगर फूड ग्रेन्स की सप्लाई मार्केट में कम हो गई, फूड अवेलेबल नहीं है, तो लोगों तक पहुंच में भी नहीं रहता, तो इसकी एसेसिबिलिटी भी धीरे धीरे कम होती है। अगर फूड एसेसिबल भी नहीं है, शॉर्टेज है फूड ग्रेन्स का, तो प्राइसेस जो है फूड ग्रेन्स के वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। पुअरर सेक्शन सोसाइटी के हैं वो उसको परचेज नहीं कर पाते एंड दे बिकम फूड इनसिक्योर। So, due to the natural calamities like flood, drought, production of food grains decreases. Due to this, the availability of food grains falls. Due to less availability, no one is ready to sell in the marketplace. अगर कोई फूड ग्रेन्स को मार्केट में बेचना नहीं चाहता, देन दिस विल नॉट बी एसेसिबल बाई ऑल। तो अगर फूड ग्रेन्स मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो कोई भी पर्सन, सारे पर्सन सोसाइटी के जितने हैं उनके पास ये एसेसिबल नहीं हो पाएगा। अगर ये एसेसिबल नहीं है तो हायर डिमांड हो जाएगी फूड ग्रेन्स की मार्केट प्लेस में, और जबकि सप्लाई कम है तो उसके प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ख़रीदने वाले जब ज़्यादा हों और बेचने वालों की संख्या कम हो तो कंपटीशन बढ़ता है और लोग ज़्यादा प्राइस ऑफ़र करने को रेडी होने लगते हैं। तो रीचर सेक्शन जब ज़्यादा ऑफ़र करता है प्राइस, तो मार्केट में प्राइस बढ़ने लगेंगे। प्राइस बढ़ने के कारण पुअर सेक्शन सोसाइटी का फूड ग्रेन्स खरीद नहीं पाता और उनको मिल भी नहीं पाता, इस कारण से वो सेक्शन फूड इनसिक्योर हो जाता है। अगर लॉन्ग टाइम तक यही फूड इनसिक्योरिटी रहे तो वो फर्दर फेमाइन को लीड करती है। व्हाट इज़ फेमाइन? फेमाइन है क्या?
Widespread death due to starvation and epidemics caused by use of contaminated water, decaying food and loss of body resistance. तो जब ज़्यादा अमाउंट में डेथ होने लगती है एक एक सोसाइटी में या कम्युनिटी में, कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो जाता है और कम्युनिटी में ही बहुत ज़्यादा लोग मरने लगते हैं। और इसके पीछे जो कारण है डेथ का वो है स्टारवेशन और एपिडेमिक्स, यानी भूखमरी और महामारी के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मरने लगते हैं। महामारी के कारण ये हो सकता है कि ज़्यादातर लोग उसमें से प्रदूषित जल पी रहे हों या फूड ग्रेन्स की क्वालिटी घट गई हो, पुअर क्वालिटी का फूड ग्रेन्स यूज़ कर रहे हों, इस कारण से भी हो सकता है, जिसके कारण उनकी बॉडी की डिजीज डेफिशिएंसी कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। और इसके पीछे मेन रीज़न है कि सफिशिएंट अमाउंट में उनको फूड ग्रेन्स या क्वालिटेटिव फूड ग्रेन्स न मिलना फेमाइन का मेन काज हो सकता है। तो जब ज़्यादा अमाउंट फेमाइन है क्या, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों की डेथ, जब उनकी बॉडी की रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम हो जाए, फूड ग्रेन्स की क्वालिटी कम हो जाए और कंटामिनेटेड वाटर का यूज़ बढ़ने के कारण जब उनको एपिडेमिक्स होती हैं और स्टारवेशन के कारण जब उनकी डेथ होती है, तो इसको लार्ज नंबर ऑफ डेथ को फेमाइन कहा जाता है। इन 1943 बंगाल फेमाइन टुक प्लेस इन इंडिया। तो 1943 में बंगाल में फेमाइन आया था जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। 30 लाख पीपल, 3 मिलियन पीपल वर डाइड इन द फेमाइन ऑफ द बंगाल। तो बंगाल के फेमाइन में 30 लाख लोग मरे। 1943 में आया और अचानक से फूड ग्रेन्स में स्पेशली राइस का प्रोडक्शन तेज़ी से घट गया था। ये मेन रीज़न रहा बंगाल के फेमाइन का। बंगाल फेमाइन जैसा कोई फेमाइन इंडिया में अभी फिर नहीं आया 1943 की तरह, लेकिन उसके बावजूद भी काशीपुर और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के, बैरन डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का और पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड का अभी भी फूड इनसिक्योर डिस्ट्रिक्ट में कंसीडर किया जाता है। हु आर फूड इनसिक्योर? फूड इनसिक्योर ग्रुप में आते कौन कौन से हैं? फूड इनसिक्योर ग्रुप में लैंडलेस पीपल, बेगर्स, स्मॉल कल्टीवेटर्स। लैंडलेस पीपल जिन लोगों के पास कोई ज़मीनें नहीं हैं, बेगर्स जो भीख मांग करके अपना गुजारा कर रहे हैं, स्मॉल कल्टीवेटर्स यानी ऐसे लोग जिनके पास छोटी ज़मीनें हैं और उन छोटी ज़मीनों पे ही फार्मिंग कर रहे हैं जिसके कारण उनकी इनकम भी कम है, ऐसे लोग भी फूड इनसिक्योर पीपल में आते हैं। ट्रेडिशनल आर्टिसंस जैसे पॉटर है, कॉबलर है, ये लोग हैं। ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर, तो जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं, कताई बुनाई सिलाई के छोटे मोटे सर्विस प्रोवाइडर हैं। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, छोटे मोटे काम में व्यस्त रहने वाले वर्कर्स हैं। अर्बन एरिया के कैजुअल लेबर हैं जो डेली वेज पे काम करते हैं, जिनको किसी दिन काम मिलता है और किसी दिन काम नहीं मिलता। रिक्शा पुलर हैं और पीपल इंगेज्ड इन इल पेड वर्क, और ऐसे कामों में लगे लोग जहाँ पे सैलरी या इनकम जो है वो बहुत कम है, कैजुअल लेबर्स हैं। इन लोगों को फूड इनसिक्योर ग्रुप में कंसीडर किया जाता है। तो लैंडलेस पीपल, बेगर्स, स्मॉल कल्टीवेटर, ट्रेडिशनल आर्टिसंस, ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर, petty self-employed workers, urban casual laborers, and people engaged in ill-paid work, casual laborers, etc. are food insecure. क्या सोशल कंपोजिशन भी कोई रोल प्ले करता है फूड इनसिक्योरिटी में? लेट्स डिस्कस। सोशल कंपोजिशन along with inability to buy food also plays a role in food सिक्योरिटी। तो सोसाइटी का जो कंपोजिशन है मेल फीमेल का, SC ST OBC का, माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट का, इस तरीके का, या डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल का जो कंपोजिशन है सोसाइटी का, ये भी फूड इनसिक्योरिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC जिनके पास पुअर लैंड बेस है वो ज़्यादातर फूड इनसिक्योर पाए गए हैं।
तो SC ST OBC with the poor land base are more food insecure people। तो सोसाइटी का जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC का कंपोजिशन है, जिनके साथ पुअर लैंड बेस है, इन लोगों के साथ फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम बनी हुई है। दूसरा, अगर हम ये देखें कि पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर माइग्रेट टू अदर एरिया, आल्सो फूड इनसिक्योर। पीपल, जिन लोगों को, जो लोग नेचुरल डिजास्टर से सफ़र करते हैं, फ्लड, फेमाइन, ड्रॉट, और इन सब के कारण वो एक एरिया से दूसरे एरिया को माइग्रेट करते हैं, उनके पास कोई कैपिटल नहीं होती और वो लोग, पैसा भी नहीं होता माइग्रेट करने के कारण, तो उनकी फूड परचेज करने की कैपेसिटी नहीं होती, जिसके कारण वो लोग भी फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अनबॉर्न बेबीज, प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 आर द हाई रिस्क ऑफ द फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। एक सर्वे कंडक्ट किया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 15 करोड़ पीपल हैं, स्पेशली नर्सिंग मदर्स और प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन का सेगमेंट हैं। तो अनबॉर्न बेबीज़ जो हैं और प्रेग्नेंट वुमेन हैं, नर्सिंग मदर जो अपने बच्चों की चाइल्ड केयर कर रही हैं, 2 साल से कम उम्र के बच्चों की माताएं, और 5 साल से कम उम्र के ज़्यादातर बच्चे, इनके केस में ये देखा गया है कि इनमें फूड इनसिक्योरिटी का हाई रिस्क होता है, क्योंकि इस एज में न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को भी, और इस ड्यूरेशन में मदर्स को भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। ऐसे समय पे अगर फूड इनसिक्योरिटी राइज अप होती है या फूड इनसिक्योर है, सफिशिएंट अमाउंट में फूड और न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे, जिसका इम्पैक्ट अनबॉर्न बेबीज़ पे और चिल्ड्रेन जो 5 एज के ईयर्स के नीचे के चिल्ड्रेन हैं, उनके हेल्थ पे पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन का है। और हमने चैप्टर में अहमद और रामू की स्टोरी पढ़ी है। तो अहमद और रामू की स्टोरी के थ्रू हम लोग और भी फीचर्स को देखने की कोशिश करते हैं।